हेलो दोस्तों, आज हम चलिए गति को देखते हैं। गति क्या है? गति क्या है? मोशन। व्हाट इज मोशन? गति क्या है देखते हैं आज हम गति को। बड़ी आसान शब्दों में देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए गति, गति को जानने से पहले हम देख लेते हैं इसका विपरीत अर्थात उल्टा। विराम क्या है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं विराम क्या है। तो विराम देखिए रेस्ट। रेस्ट यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम की अवस्था में कहा जाता है। देखिए एक बार और, यदि किसी वस्तु की स्थिति, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे पेड़, ठीक है, यहाँ पे पेड़ कोई वस्तु है। पेड़ की स्थिति अगर रोड पर चल रही गाड़ी की अपेक्षा नहीं बदली, मान लीजिए गाड़ी अभी ए बिंदु पे है, ठीक है, बाद में गाड़ी कहाँ पे आ गया? बी बिंदु का, अर्थात गाड़ी गति किया, ठीक है, गाड़ी मूविंग किया, लेकिन पेड़ क्या? वहीं का वहीं है। तो अर्थात कहा जा सकता है कि पेड़ क्या है? विराम की अवस्था में है। पेड़ क्या है? विराम की अवस्था में है, अर्थात रेस्ट में है, ठीक है। पेड़ क्या है? विराम की अवस्था में है। तो वही है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को कौन सी अवस्था में कही जा सकती है? विराम की अवस्था में कही जाती है, ठीक है दोस्तों। विराम अब देख लिए कि विराम क्या है। ये पेड़ क्या है? गाड़ी की अपेक्षा पेड़ है विराम की अवस्था में, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे मोशन अर्थात गति, ठीक है। गति को देखेंगे, जो टॉपिक है मोशन, गति, उसको हम देखेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ अगर बदलती है तो उस वस्तु को क्या, किस चीज में कहेंगे? तो वो वस्तु गति में है, वो वस्तु गति में है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा यदि समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल है, एक रोड है, ठीक है, ये है घर और ये है पेड़, ठीक है। यदि घर और पेड़ की अपेक्षा ये गाड़ी ए बिंदु से, ये गाड़ी ए बिंदु से, ठीक है, ये वाहन गाड़ी ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक चली आती है तो कहा जाएगा कि ये जो वाहन है, जो गाड़ी है, वो किस चीज में है? गति में, अर्थात मोशन में है, ठीक है। तो ये गाड़ी किस चीज में है? मोशन में है। तो देख लिए कि गति और विराम क्या है। अब गति कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे, ठीक है। देखिए गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में पहला देखते हैं रैखिक गति, लीनियर मोशन। रैखिक गति, लीनियर मोशन, ठीक है। रैखिक गति, लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन क्या है? रैखिक गति क्या है? सीधे रेखा पर वस्तु की गति जो होता है वो क्या कहलाती है? लीनियर मोशन कहलाता है, रैखिक गति कहलाती है, ठीक है। एक सीधे स्ट्रेट रेखा पे, एक सीधे रेखा पे किसी वस्तु की जो गति होगा वो क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन कहलाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, क्या? पटरी पे चलती हुई ट्रेन की गति, ठीक है। उसके बाद बंदूक से निकली हुई गोली की गति, क्या? बंदूक से निकली हुई गोली की गति। ये दोनों जो गति है वो क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये क्या कहलाएगी? रैखिक गति कहलाएगी, ठीक है। अब अगले गति के प्रकार पे बढ़ते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति, ठीक है। सर्कुलर मोशन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चलती है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे, गोलाकार पथ पे, ठीक है, वृत्त के आकार के पथ पे चलती है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ठीक है, वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक। वृत्तीय गति देखिए, वृत्तीय गति का उदाहरण देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, क्या? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति, ठीक है। ये सब क्या है? वृत्ताकार पथ पे चलती है, ठीक है, इसलिए इस सब का गति क्या हो जाएगा? वृत्ताकार, वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर चलने वाली गति क्या हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, मोटरसाइकिल के पहिए की गति, ठीक है। मोटरसाइकिल के पहिए की गति क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए अगले गति के नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गति के तीसरे प्रकार, ठीक है। तीसरा प्रकार क्या है? दोलनी गति, ऑस्कुलेटरी मोशन। दोलनी गति, ऑस्कुलेटरी मोशन किसे कहते हैं? देखिए यदि कोई वस्तु निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उस गति को क्या कहेंगे? ऑस्कुलेटरी मोशन अर्थात दोलनी गति कहेंगे, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपने एक बिंदु से
ऊपर नीचे, ठीक है, या आगे पीछे गति करती है तो उस गति को क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन, अर्थात दोलनी गति। जैसे देखिए घड़ी के पेंडुलम की गति, देखिए घड़ी होता है, ठीक है, उसमें एक पेंडुलम होता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है आगे पीछे, ठीक है। तो इस गति को क्या कहेंगे, घड़ी के पेंडुलम की गति को दोलनी गति कहेंगे, ठीक है। उसके बाद भूकंप की गति, भूकंप आती है तो हिलता है, ठीक है, तो भूकंप की गति क्या हो जाएगी, दोलनी गति हो जाएगी। उसके बाद गिटार वाद्य यंत्र होता है, उसके डोरे की गति, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये सब दोलनी गति हो जाएगी, ठीक। अब देखिए आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अर्थात आवर्त गति। यदि कोई वस्तु अपने गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो उस वस्तु के गति को आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपने गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो क्या हो जाएगी, आवर्त गति हो जाएगी, ठीक है। जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति, झूला झूलने की गति। देखिए सिलाई मशीन की सुई की गति होता है यहाँ से यहाँ, मतलब बराबर कट लगा रहता है उस पर, ठीक है, धागे की बराबर कट लगा रहता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने गति को दोहराती है तो क्या हो जाएगा, आवर्त गति हो जाएगी, ठीक है। जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति और झूला झूलने की गति, ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन है। आशा करते हैं कि आप लोगों को